नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में कन्नड़ साहित्य परिषद शाखा चिटगुप्पा द्वारा एक प्रेस मीट की गई। आज चिटगुप्पा में नागरिक कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर बैठे हैं हड़ताल। गीग श्रमिकों के लिए कर्नाटक सरकार के अध्यादेश की दावत देने की सराहना, कहा यह ऐतिहासिक कदम। उस कोरोना मरीज को मार डाले महाराष्ट्र में सरकारी डॉक्टरों के बीच बातचीत का दोबारा मुकदमा दर्ज। आज का दिन आपकी उपलब्धियों पर जश्न मनाने का है। सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर बोले पीएम। मैं शशि थरूर से सहमत हूं। पवन खेड़ा ने अपनी किताब का पन्ना शेयर कर कांग्रेस सांसद पर कसा। अब समाचार विस्तार से। चिटगुप्पा में कन्नड़ साहित्य परिषद शाखा चिटगुप्पा द्वारा एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस प्रेस मीट में संबोधित करते हुए कन्नड़ साहित्य परिषद शाखा चिटगुप्पा के अध्यक्ष राजकुमार हड़पत ने कहा कि 30 मई को शहर के सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय में सुबह 11 बजे कन्नड़ साहित्य परिषद का 111वां स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कन्नड़ साहित्य परिषद के पदाधिकारी, सक्रिय सदस्य और कन्नड़ प्रशंसकों से अनुरोध किया कि वह इस कार्यक्रम में भाग ले और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। इस अवसर पर अल्पसंख्यक प्रतिनिधि लचके बालाजी, सैयद अजीम और अन्य उपस्थित थे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता आजिम की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ 111ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಮೇ 30ರಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ 111ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಯವರು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು. ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ. ನಾಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಚಿಟಗುಪ್ಪನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 30ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ 111ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ 111ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಬೇಕೆಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಸಿಂಧೆ, ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಚಿಟಗುಪ್ಪ. चिटगुप्पा में नागरिक कर्मचारी हड़ताल पर बैठे। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार स्वामी ने कहा कि नागरिक कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग की और कर्नाटक राज्य नागरिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के आदेश अनुसार अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन किया। कर्मचारियों ने शहर की नगर पालिका के सामने अपना कार्य बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। कर्नाटक राज्य सिविल कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सैयद खान ने कहा कि सरकार को 45 दिन पहले समय सीमा देने के बावजूद सरकार हमारी मांगों को पूरा करने में विफल रही है, इसलिए हम केंद्रीय कार्यालय के आदेश अनुसार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार इस संघर्ष पर तुरंत ध्यान दे और हमारी मांगों को पूरा करे। जिला सचिव शिवकुमार स्वामी ने कहा कि हमने जलापूर्ति कर्मचारियों और श्रमिकों को सीधी भर्ती के तहत स्थायी कर्मचारी बनाने के उद्देश्य से पूरे राज्य में शांतिपूर्ण संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार संघर्ष का जवाब नहीं देती है तो वे आगामी दिनों में कर्मचारी संघ के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और आगामी दिनों में जलापूर्ति बंद कर उग्र संघर्ष करेंगे। इस अवसर पर कर्नाटक राज्य नगर पालिका कर्मचारी संघ के तालुका अध्यक्ष नीलकंठ, उपाध्यक्ष धनराज नेलकुदक्कर, सचिव पूजा पंशेट्टी, संतोष बिरादर सहित अन्य नगर पालिका कर्मचारी व श्रमिक उपस्थित थे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता आजिम की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक राज्य पौर नौकर संघ जिलाध्यक्ष सईद खान बात कर रहा हूँ। हमारे जब तक डिमांड्स कंप्लीट नहीं होंगे सब, जब तक हम नहीं उठेंगे बराबर। ಎಲ್ಲಿ ಬರಲಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ನೌಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ನೌಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಸಂಘ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಈ ಮುಷ್ಕರವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮುಷ್ಕರದ ಮೂಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನೆಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ನೌಕರರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮತ್ತು KJAD ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪೌರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಲೋಡರ್ಸು, ಡ್ರೈವರ್ಸು, ಕ್ಲೀನರ್ಸು ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟೆಂಟು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ನೌಕರರನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಅವರು ಸಹ 25-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖಾಯಂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮದು ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ 2023 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಖಾಯಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಖಾಯಂ ಮಾಡಿದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೇಳಲು ಹೋಗಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಸಂಬಳ ನಿಮ್ಮ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ SFC ಅನುದಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವೇತನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಮುಷ್ಕರ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಷ್ಕರವು ನಮ್ಮ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार की ओर से गैर श्रमिकों के लिए लाए गए अध्यादेश की सराहना की। राहुल गांधी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इसे कांग्रेस हर राज्य में लेकर जाएगी। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश में गैर श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना और एक कल्याण कोष के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। राहुल गांधी ने इस पर एक पोस्ट में कहा कि रेटिंग नहीं, हक चाहिए। इंसान है, हम गुलाम नहीं। भारत छोड़ो यात्रा के दौरान गीग वर्कर्स के ये शक्तिशाली शब्द मेरे साथ रहे। कर्नाटक में हमारी कांग्रेस सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके ऐतिहासिक कदम उठाया, जो गीग श्रमिकों को अधिकार, सम्मान और सुरक्षा की गारंटी देता है। ये श्रमिक हमारे लिए भोजन लाते हैं, आवश्यक वस्तुएं पहुंचाते हैं और गर्मी, सर्दी और बारिश में हमारे लिए सुरक्षित रूप से वाहन चलाते हैं। कमल हासन की एक टिप्पणी को लेकर चल रहे विवाद के बीच कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार शिवराज कुमार ने पहली बार इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। हुआ यह था कि कमल हासन ने अपनी फिल्म ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्च के दौरान कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से जन्मी है। इस बयान से कन्नड़ भाषी लोगों और प्रो कन्नड़ संगठनों में नाराजगी फैल गई है। कई जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कन्नड़ न्यूज चैनल की तरफ से आयोजित रियल स्टार अवार्ड्स 2025 में शिवराज कुमार ने कहा कि कमल हासन मेरे लिए सिर्फ एक पसंदीदा अभिनेता ही नहीं बल्कि प्रेरणा है। मेरे पिता डॉक्टर राजकुमार और कमल सर के बीच का रिश्ता बहुत गहरा है और खास था। उन्होंने यह भी बताया कि जब वे ऑडियो लॉन्च में शामिल हुए थे तब उन्हें इस विवाद की जानकारी नहीं थी। शिवराज कुमार ने कहा कि कमल सर को भी कन्नड़ भाषा से प्यार है। अगर किसी को उनकी बात पर आपत्ति थी तो उनसे बेंगलुरु में ही बात की जा सकती थी। अब इस मुद्दे को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि कन्नड़ से प्यार सिर्फ बड़े सितारों के समर्थन तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि नए टैलेंट को आगे लाना भी जरूरी है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र में डॉक्टरों के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है। सादियों में एक डॉक्टर अपने सहकर्मी डॉक्टर को निर्देश दे रहा है कि तुम उस महिला कोरोना मरीज को मार डालो। यह ऑडियो कोविड महामारी के दौरान 2021 का बताया जा रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों चिकित्सकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के युवक ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के लातूर जिले में 2 मई 2025 को सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ। इसमें आरोपी डॉक्टर शशिकांत देशपांडे, जो कोविड महामारी के वक्त 2021 में लातूर के उदगीर सरकारी अस्पताल में अतिरिक्त जिला सर्जन थे, और डॉक्टर शशिकांत डांगे, जो एक कोविड-19 देखभाल केंद्र में तैनात थे, जिसके बीच बात हो रही है। यह ऑडियो उस वक्त की है जब कोविड-19 चरम पर था और अस्पताल मरीजों से भरे हुए थे और संसाधन कम थे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को सेना से जोड़ने की मुहिम चलाएंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा देश भर में मोदी सरकार के 11 साल पर कार्यक्रम का आयोजन करेगा। दरगाह और मस्जिदों, मदरसों में चौपाल लगाएंगे। मुस्लिम लड़कियों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करेंगे। हम चाहते हैं वो भी सेना से जुड़े, अग्निवीर बने। इसके लिए 9 जून से देश भर में कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जमाल सिद्दीकी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ कट्टरपंथी लोग मुस्लिम महिलाओं को बंद करके रखना चाहते हैं, लेकिन इस्लाम के अनुसार उन्हें बाहर निकाल कर काम करने की आजादी है। हम मुस्लिमों को संविधान देकर उनको उनके अधिकारों की जानकारी भी देंगे। इसके लिए दिल्ली में शाहीन बाग में बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं जमाल सिद्दीकी जम्मू बीजेपी विधायक के बयान भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये निंदनीय है, किसी को सेना का अपमान करने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बिहार पश्चिम बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। उनका आज सिक्किम में भी कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वह गैंगटॉक नहीं जा सके। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से ही उन्होंने सिक्किम के लोगों को संबोधित किया। यहाँ पर उनके कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। बंगाल और बिहार में भी पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पटना में आज पीएम मोदी का एक मेगा रोड शो भी होना है। दोपहर 2:15 पर पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वारा में सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखने का कार्यक्रम है। शाम 5:45 पर पीएम मोदी बिहार का दौरा करेंगे। पीएम मोदी के इन राज्यों में क्या क्या कार्यक्रम है, सब जानेंगे। पश्चिम बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 29 मई 2025 को ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। अलीपुरद्वारा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मुर्शिदाबाद और मालदा का जिक्र करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी को खुली छूट दे दी गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ जो कुछ हुआ वो राज्य की टीएमसी सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। यहाँ की जनता के पास अब सिर्फ कोर्ट का ही आसरा है, इसीलिए पूरा बंगाल कह रहा है बंगाल में बच्ची चीख पुकार नहीं चाहिए। निर्मम सरकार ममता सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। पहला संकट समाज में फैली हिंसा और अराजकता है। दूसरा संकट माताओं बहनों का असुरक्षा का है, उनके साथ हो रहे जघन्य अपराधों का है। तीसरा संकट नौजवानों में फैल रही घोर निराशा का है, बेतहाशा बेरोजगारी का है। चौथा संकट घनघोर भ्रष्टाचार का है, यहाँ के सिस्टम पर लगातार कम होते जन विश्वास का है। पांचवा संकट गरीबों का हक छीनने वाली सत्ताधारी पार्टी की स्वार्थी राजनीति का है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने कहा कि केंद्र ने राज्य के 1.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि रोक ली है। पीएम मोदी ने अलीपुरद्वार में एक गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी और रैली को संबोधित किया। राज्यसभा में टीएमसी की उपनेता सागरिका घोष ने वीडियो संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल आए हैं। हम प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार पर अभी भी बंगाल का 1.7 लाख करोड़ रुपए बकाया है। क्या प्रधानमंत्री बंगाल के लोगों को बताएंगे कि यह पैसा बंगाल को कब दिया जाएगा और यह पैसा देने से क्यों इनकार किया जा रहा है। अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी के रिश्ते दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं। उदित राज के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने तिरुवनंतपुरम से पार्टी के सांसद पर निशाना साधा है। थरूर की किताब द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर के एक हिस्से का जिक्र करते हुए तंज कसा है। खेड़ा ने एक हाईलाइट किए गए पन्ने की तस्वीर पोस्ट की है। अपनी किताब में थरूर ने नरेंद्र मोदी सरकार पर अपने राजनीतिक प्रचार में सेना का बार-बार इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक और वायनाड में विद्रोहियों की तलाश में की गई सैन्य छापेमारी का बेशर्मी से पार्टी के चुनाव के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया गया। खेड़ा ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मैं डॉक्टर शशि थरूर द्वारा अपनी पुस्तक द प्राइम मिनिस्टर में सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में लिखे गए लेख से पूरी तरह सहमत हूँ। गौरतलब है कि पवन खेड़ा की यह टिप्पणी शशि थरूर के पनामा दिए गए बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिक्रिया की प्रशंसा की थी। चीन के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। पुराने एस्टेरॉइड के नमूने की खोज में अपने पहले मिशन को गुरुवार को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चीन का लॉन्ग मार्च 3 रॉकेट गुरुवार को चीन के सिचुआन प्रांत के शीचोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से स्थानीय समय अनुसार लगभग 1:31 पर उड़ान भरा। यह रॉकेट तियानवेन 2 अंतरिक्ष यान ले जा रहा है। यह एक रोबोटिक मशीन है जो प्राचीन एस्टेरॉइड चट्टानों को पढ़ने में मदद करेगा। यह मिशन पृथ्वी के नजदीक एक एस्टेरॉइड से सैंपल लेकर धरती पर वापस लौटेगा। यह मिशन चीन की तियानवेन श्रृंखला का दूसरा हिस्सा है। करीब 18 मिनट बाद यह यान सफलतापूर्वक 2016 HO3 नामक एस्टेरॉइड की ओर से रवाना हो गया। आखिर में एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में कन्नड़ साहित्य परिषद शाखा चिटगुप्पा द्वारा एक प्रेस मीट की गई। आज चिटगुप्पा में नागरिक कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर बैठे हैं हड़ताल। गीग श्रमिकों के लिए कर्नाटक सरकार के अध्यादेश की हटा देने की सराहना, कहा यह ऐतिहासिक कदम। उस कोरोना मरीज को मार डालो, महाराष्ट्र में सरकारी डॉक्टरों के बीच बातचीत का दोबारा मुकदमा दर्ज। आज का दिन आपकी उपलब्धियों पर जश्न मनाने का है। सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर बोले पीएम। मैं शशि थरूर से सहमत हूँ। पवन खेड़ा ने अपनी किताब का पन्ना शेयर कर कांग्रेस सांसद पर कसा। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।